बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गंदम की कटाई होने के बाद ज़मींदार हज़रात सोच रहे हैं कि वो क्या चीज़ काश्त करें। इस हवाले से कुछ मेरी राय थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। पहली राय तो ये है कि अपना बहुत सारे इलाकों में गंदम की जो कटाइयाँ हुई हैं वो यालाबारी की ज़द में हुई हैं और बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उस नुकसान का इज़ाला करने के लिए भी अब लोग जो है वो सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ काश्त की जाए जिससे उनको बेनिफिट भी अच्छा और उनका जो है वो अखराजात भी कम हो। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ मेरे माइंड में है वो बाजरा है। बाजरे की वैरायटी हमारे पास मौजूद है जो 2-3 साल पहले भी मैंने लगवाई थी, बल्कि वो 4 साल से अपना गाहे-बगाहे मैं लगवाता रहा हूँ। तो वो वैरायटी कुछ इलाकों में तो कामयाब थी, लेकिन कुछ इलाकों में वो कामयाब नहीं थी। उसके ऊपर हमने काम किया और अब वो वैरायटी जो हमारे पास आई है, वो वैरायटी अब हर लिहाज से वो एक मुकम्मल वैरायटी है जो इसमें गर्मी की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उस वजह से वो वैरायटी बहुत ज़्यादा कामयाब है कि आप गंदम उठाने के फ़ौरन बाद उस बाजरे की उस वैरायटी को लगा सकते हैं। उसका जो सीज़न का पोटेंशियल है वो 35 से 45 मन तक है। हम उसकी 19 बोरियाँ पिछले साल में उसकी एवरेज ले चुके हैं और इस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको एडवांस काश्त करवा रहे हैं। तो 2 किलो वो बीज एकड़ में डलता है, उसका ज़्यादा कोई खादों का भी खर्चा नहीं है। तो कम खर्चे के ऊपर वो ये है कि आपको अपना चारा भी जानवरों का बन जाएगा और दूसरे नंबर पे उसका जो बाजरे की जो उसकी पैदावार है वो भी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो दोनों एतबार से वो बेहतरीन किस्म का आपको फ़ायदा दे जाएगी। 450 मन तक, 350, 450 मन तक उसकी जो है वो चारे की भी पैदावार है। तो उसके अलावा दूसरी चीज़ है तिल्ली। तिल्ली जो है ये अपना 15 से 22 मन अपना पैदावारी सलाहियत है इसकी पर एकड़ की। तो ये उन ज़मीनों में कामयाब है जिन ज़मीनों के अंदर पानी खड़ा नहीं होता। तो अच्छी निकासी वाली जो ज़मीनें हैं उसमें ये बेहतरीन पैदावार दे सकती है। तो एक राय ये है कि ये हमारे पास जो वैरायटी मौजूद है ये शाखों वाली वैरायटी है। तो उमूमी तौर पर इसको TS5 के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे पास जो वैरायटी है वो अब कोई कंपनी अपना असल नहीं बताती कि उसके पास वो वेरिएंट उसने किस तरीके से तैयार किया है। बहरहाल हमारी वैरायटी ये है कि 15 से 22 मन इसकी जो है वो पैदावारी सलाहियत है। लोग ज़्यादा क्लेम करते हैं, लेकिन जितनी भी अच्छी वैरायटी है वो 12 मन से ऊपर कम ही जाती है। लेकिन हमारा ये जो प्रैक्टिकल हमारा चला है वो 15 से 22 मन इसकी एवरेज है। और तीसरी वैरायटी जो है हमारी वो सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है उसका नाम है लासानी हाइब्रिड। लासानी जो है ये देखने में आप इसका गन्ना देखेंगे तो गन्ना बिल्कुल बहनी गन्ना लगेगी, पत्ता इसका बिल्कुल मकई की तरह होगा और सिट्टा जो है वो उसका ज्वार की तरह आपको लगेगा। तो ये वैरायटी जो है आप एक एतबार से कह सकते हैं कि ज्वार, मकई और गन्ना 3 चीज़ों का ये कंट्रास्ट है। तो इसकी जो चारे की सलाहियत है वो तो आप दुनिया को कोई भी चारा इससे अगर आप कंपेयर करें तो वो इसके कंपैरिजन में नहीं आता, क्योंकि वनडे का प्रोटीन लेवल वो अपना 20 से 22%, 18 से 20% के राउंड अबाउट होता है। लेकिन इसका जो गन्ना है वो 25 से 30% है इसका CP लेवल। और अगर आप उसमें सिट्टे को शामिल कर लें तो सिट्टे का जो प्रोटीन लेवल है वो 35 से 40% तक इसको लेके जाता है। तो ये तकरीबन आपका जो है चारा ये आपका तैयार हो जाता है 100 से 110 दिनों में ये तैयार हो जाता है। इसके बाद गंदम आसानी से लग सकती है। और इसका जो अपना सिट्टे की पैदावारी सलाहियत है वो 50 से 60 मन इसकी जो इसमें से जो सफ़ेद बीज निकलेगा वो जैसे सफ़ेद सिबी वाली ज्वार होती है इसकी वो निकलती है। और इसका जो बीज निकलेगा वो आप आने वाले साल में आप इसका वो 4 से 6 कटाइयों वाला चारा भी आप इसका तैयार कर सकते हैं। आप इसके गन्ने को स्टोर कर सकते हैं। इसको भूसे के अंदर जो है ना वो जब सख्त सर्दियों में चारा ख़त्म हो जाता है तो उस टाइम पे आप इसको भूसे के अंदर खुश्के के तौर पे खिला सकते हैं। और वो जो आप खुश्के के तौर पे खिलाएँगे उसका ये होगा कि आपका जानवर 1.5 से 2 किलो आराम से दूध भी बढ़ा जाएगा और ये हरे चारे की निस्बत ज़्यादा उसको खुश होके खाएगा। तो ये 3 चीज़ें मेरी राय में हैं, बाजरा, तिल्ली और लासानी हाइब्रिड ज्वार, जो आप गंदम के बाद फ़ौरन काश्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जो है जज़्बात के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।